आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दहाड़ न्यूज जौनपुर। सच दिखाने की हिम्मत, बिग ब्रेकिंग बड़ी खबर। मृतक के परिजनों को सांत्वना देने के बजाय, समझाने के बजाय थाना अध्यक्ष चंदवक चंदन राय ने दे डाली मुकदमा लिखने की धमकी। प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के केराकर तहसील के थाना चंदवक क्षेत्र के दिशापुर फुटेर का पूरा मामला है, जहां पर हाई वोल्टेज विद्युत के चपेट में आए प्राइवेट लाइनमैन की एक दिन पहले जीवन लीला समाप्त हो गई थी। अमिलिया गांव में विद्युत फॉल्ट ठीक करने के लिए गया था, जिसको लेकर के दिशापुर फीटर पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने किया जोरदार प्रदर्शन और उनकी मांग थी कि मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, साथ ही साथ आर्थिक सहायता भी की जाए। सूचना मिलते ही मौके पर भारी बल पुलिस पहुंचकर लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे थे। आक्रोशित लोगों को समझाने के बजाय धारा 144 लागू होने का हवाला देकर थाना अध्यक्ष ने ये धमकी बीच सड़क दे डाली। धमकी का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। मृतक के परिजनों को समझाने के बजाय उन्हें कानून का पाठ सिखा रहे हैं। आइए हमारे केराकत से तेज तर्राक युवा संवाददाता पंकज सिंह की एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाता हूं। साथ ही क्षेत्राधिकारी केराकत प्रतिमा वर्मा इस पूरा घटना पर क्या प्रकाश डालते हैं, सुनिए। बात करते कि इतना कौन मांग कर रहा है बताइए। किसी आप एक मिनट सर आप सुन लीजिए ना। किसी आपके जो एक मरा है, आप अपनी नेतागिरी कौन नेतागिरी कर रहा है, कौन नेतागिरी कर रहा है। मुकदमा न लिखवाओ, आचार संहिता लागू है, 144 लागू है, हम लोग उसका उल्लंघन न करो। आप मुकदमा लिखने का धमकी दे रहे हैं। मुकदमा लिखने का नहीं, आप धमकी दे रहे हैं मुकदमा लिखने का। कहीं लिख देंगे भाई, मुकदमा लिखेंगे किस बात का मुकदमा। अरे मेरी बात सुनिए सर, प्रदीप भाई बाहर का नहीं है, मेरी बात सुनिए। प्रदीप भाई बात बनाइए, प्रदीप भाई बात बनाइए, बात बिगाड़िए ना। गांव के लोग हटा दो, हमने बात तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपको अगर बात करनी अधिकारी से, एक दो लोग अधिकारी अपना प्रतिनिधि भेज दीजिए। अमिलिया गांव में एक प्राइवेट लाइनमैन की हाई टेंशन तार की चपेट में आकर के मृत्यु हो गई थी। आज उनके परिवारीजनों के द्वारा कुछ लोगों के साथ में एकत्रित होकर के कुछ मांगें रखी जा रही थी और उनकी मांगें एसडीओ साहब और एक्शन साहब से थी। उनके पहुंचने से पहले वहां पर एसओ चंदवक के द्वारा पहुंच करके लोगों को समझाया बुझाया गया और उनके परिवारीजनों को आश्वासन दिया गया कि उनकी मांगें पूर्ण की जाएंगी और एसडीओ साहब के आने तक उनको इंतज़ार करना चाहिए। चूँकि धारा 144 लगी हुई है, अतः लोग शांतिपूर्वक अपनी मांगें रख सकते हैं। लोगों के द्वारा भी उनकी किसी बात का कोई विरोध दर्ज नहीं कराया गया। परिवारीजनों के द्वारा भी एसडीओ साहब के पहुंचने पर जो मांगें थीं, एसडीओ साहब के द्वारा उनकी मांगों को स्वीकार किया गया और परिवारीजनों के द्वारा उनकी बात को मानते हुए शांतिपूर्वक अपनी बात को रखा गया। धारा 144 के उल्लंघन की न तो कोई बात आई है, न ही एसओ चंदवक के द्वारा लोगों को कोई धमकी दी गई है।